वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की बिगनिंग प्यारे से नोक-झोंक के पार्ट से हुई थी, जिसमें सभी बच्चे अपनी क्लास की सफाई कर रहे थे, लेकिन यान आराम से गाने सुनते हुए सो रहा था। फैंगली उसे भी क्लास की सफाई करने को कह रही थी, लेकिन यान मना करते हुए दोबारा सो गया था। फैंगली जाकर सर को बुला लाई थी। जब वे यान को देखते हैं तो स्मार्टली यान ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा था। उल्टा सर फैंगली को ही डांट कर चले गए थे। देन प्रेजेंट पे दिखाते हैं उन सभी स्टूडेंट को दूसरी क्लास में ट्रांसफर होना था। सभी अपने कंप्यूटर के सामने बैठे वेट कर रहे थे कि उन्हें कौन सी क्लास मिलेगी। जियाई और फैंगली को एक ही क्लास मिली थी। देन मिनहू यान पर हंस रहा था कि उसने तो कहा था कि वे दोनों एक साथ ताइक्वांडो क्लास में जाएंगे, लेकिन यान को डांस क्लास मिली थी। यान डोमेट्री में रहने की बजाय अपने घर में रहता है, जिस वजह से नेट की स्पीड कम होने से उसका ट्रांसफर डांस क्लास में हो गया था। मिनू उसे टीचर से बात करने को कहता है कि वह उस क्लास से अपने को हटा ले। इधर फैंगली अपने सारे खर्चों का हिसाब लगाती हुई जा रही थी, जिसमें उसने थोड़ी बहुत बचत कर ली थी। लेकिन तभी रिहान आकर बुलेटिन बोर्ड देखने को कहता है, जिसमें लिखा था स्कूल में रहने वाली फैंगली ने लैब को नुकसान पहुंचाया था, उसे इसकी भरपाई करने के लिए 1116 युआन भरने होंगे। फैंगली ये पढ़ते ही उदास हो गई थी। रिहान उसे चिंता न करने को कहता है। वे उसे उधार पैसे लेने को बोलता है, पर फैंगली मना कर रही थी क्योंकि वह पार्ट टाइम जॉब करती है तो वह उसे ये सॉल्व कर लेगी। वे केवल सजा के कारण दुखी हो रही थी। रिहान फैंगली की तारीफ कर रहा था, जिससे यान उन दोनों को देखकर थोड़ा जेलस हो रहा था। देन जब फैंगली अपनी नई ट्रांसफर क्लास में आई थी तो वह उसे देखकर उसकी बुराई करना शुरू कर देती है कि वह चलता फिरता विस्फोट है। फैंगली को वहाँ सभी को देखकर लग रहा था कि सब उसकी ही बातें कर रहे हैं। वे जैसे ही जियाई को बोलने जा रही थी, तभी वहाँ टीचर आकर लाइन अप करने को कहती हैं। टीचर सभी को पहले अपने पार्टनर्स बनाने को बोलती हैं। सभी ने अपने पार्टनर्स चुन लिए थे, पर फैंगली को कोई भी पार्टनर नहीं मिला था। वे अकेले ही डांस मूव कर रही थी। तभी वहाँ यान डांस क्लास से हटने के लिए लेटर लाया था। जब वह वहाँ फैंगली को अकेले देखता है तो वह टीचर को वह नहीं देता और जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। टीचर डांस सिखा रही थी तो जियाई फैंगली को पार्टनर चेंज करने को कह रही थी, पर यान उसे ऐसा नहीं करने देता। यान फैंगली को उसके पैर से पैर हटाने को कह रहा था। जब वह नीचे देखकर अपना फेस उठाती है तो यान की नाक पर लगता है, जिससे उसकी नाक से खून आने लगा था। जियाई आकर अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी तो वह वहां से आकर बाथरूम में कहता है कि फैंगली एक ह्यूमर वेपन है और उसे डांसिंग और मार्शल के बीच अंतर सिखाने की जरूरत है। देन फैंगली खाना लेते समय सोच रही थी कि उसके पास अभी बस 19 युआन बचे हैं। 5 दिन तक वह चल जाएंगे। जियाई फैंगली को देखकर उसके पास जाकर डांस क्लास की ड्रेस के लिए 280 युआन मांग रही थी। केवल वही देने को बची थी। उसे नेक्स्ट क्लास में जमा कराने हैं। फैंगली के पास तो पैसे नहीं थे तो वह ट्रैक सूट पहनने को पूछ रही थी। जियाई उसे मना करती है। टीचर ने एक जैसे ही कपड़े पहनने को कहा। अगर वह नहीं पहनेगी तो क्लास अटेंड नहीं कर सकती और आज रात उसकी लास्ट डेडलाइन है। वे अपने बॉस को मैसेज करके उसकी सैलरी बढ़ाने को कहती है, पर वे साफ मना कर देते हैं। फैंगली को स्कूल में जमा कराने और ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। देन यान से मिनू पूछ रहा था कि उसने अपनी क्लास को कैंसिल क्यों नहीं किया। यान झूठ बोल देता है कि टीचर बहुत सख्त थी तो उन्होंने नहीं किया। मिनू यान से कहता है अगर वह अपनी क्लास में नहीं जाना चाहता तो वह उसकी जगह जा सकता है, पर यान मना कर देता है। देन फैंगली के रूम में आते ही जियाई उससे पैसे मांगने लगी थी। फैंगली के पास पैसे नहीं थे, पर वह उसे खुद खरीदने को कह रही थी। वह उससे उस ड्रेस की फोटो मांगती है तो जियाई उसे ड्रेस की फोटो सेंड कर देती है। वह ड्रेस थोड़ी अजीब थी, जिसे देखकर फैंगली पूछती है कि वे श्योर है कि यही ड्रेस डांस में पहननी है। जियाई कहने लगती है कि वह टीचर के टेस्ट को खराब कह रही है तो वह खुद पूछ ले। वे ड्रेस फैंगली अपनी दोस्त फिफई को दिखा रही थी तो वह भी उस ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, पर फैंगली टीचर पर सवाल नहीं उठा सकती थी। फिफई उस ड्रेस को फैंगली के लिए खुद बनाने को कहती है। नेक्स्ट डे जब क्लास शुरू हुई थी तो फैंगली लेट थी। देन जब वह आती है तो उसकी ड्रेस सभी से सबसे अलग थी। टीचर उससे पूछती है उसने ये क्या पहना है। जियाई ने जानबूझकर गलत ड्रेस की फोटो दी थी ताकि उसका मजाक बन सके। वह टीचर के सामने फैंगली को ही गलत बता देती है कि उसने ही खुद ड्रेस खरीदने पर जोर दिया था।
टीचर उन दोनों की परफॉर्मेंस देखना चाहती थी। जब वे दोनों डांस कर रहे थे तो टीचर उन पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या वे एक दूसरे के दुश्मन हैं? वे उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने को कहती हैं। वे डांस को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। डांस करते करते फैंगली की ड्रेस की स्लीव फट जाती है, जिस पर सब हंसने लगे थे। फैंगली वहां से अपने रूम में वापस जा रही थी। तभी रिहान उसे रोककर उसके कपड़ों के बारे में पूछता है। फैंगली के बताने पर वह उसे डूम तक छोड़ने को कह रहा था। वे जा ही रहे थे तभी उसकी एक पुरानी दोस्त आकर उसे रोक लेती है। फैंगली अकेले ही वहां से जाने लगी थी। वह लड़की रिहान को फैंगली के पीछे जाने से रोक देती है। देन जब जियाई क्लास से वापस आई थी तो वह उससे पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जियाई का कहना था कि उसे नहीं पता था कि वह ड्रेस को खरीदने की जगह उसे खुद बना लेगी। शिया और लिन फैंगली पर हंसने लगती हैं। तभी फैंगली का बॉस उसे बुला रहा था क्योंकि उसके पास कोई और वर्कर नहीं था। फैंगली वहां जाकर सारा काम अकेले ही कर देती है। रात हो गई थी, वह शॉप बंद ही होने वाली थी। तभी उसके पास एक ऑर्डर आ गया था। वे फैंगली को वह डिलीवरी करने को दे देता है। फैंगली चुपचाप सारे काम कर रही थी क्योंकि उसे अपने बॉस से पैसे चाहिए थे। वह सोचते सोचते जा रही थी कि वे देर से जाएगी तो क्या वार्डन उसे डांटेगी। तभी उसे दो लड़के छेड़ने लगे थे। वे वहां से भागती है तो वह यान से ही टकरा गई थी। यान उन लड़कों को देखकर उसे अपने साथ ले आता है। वे यान से पूछती है वे हर जगह क्यों आ जाता है, क्या वह उसका पीछा कर रहा था। यान बताता है वे उससे ही मिलने आ रहा था। वह कल की गलती के बदले उसे नई ड्रेस दे रहा था, लेकिन फैंगली मना करते हुए वहां से चली जाती है। फैंगली रात भर यही सोच रही थी कि उसे नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना। वे गॉड से कहती है उसे कॉल कर दो। उसे आइडिया आता है। वे बुखार लाने के लिए काफी देर तक भागती रहती है, फिर ठंडी हवा अपने को देती है। वे काम नहीं करता तो ठंडे पानी से नहा लेती है। देन वे अपने दोस्त को बताती है कि वे भैंस की तरह मजबूत है, उसे बीमार होना है पर वह नहीं हो रही। फिफई को अपनी दोस्त को ऐसा देख काफी गुस्सा आ गया था। वे नेक्स्ट डे जियाई के पास जाकर उसके मुंह पर चाय फेंक देती है। मीनू बीच में आकर उन दोनों की लड़ाई रुकवा रहा था। तभी वहां गार्ड भी उनकी शोरगुल से पहुंच गए थे। गार्ड उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। यान फिफई से पूछता है कि उसे लग रहा है कि वे फैंगली की पुरानी क्लासमेट्स है। फिफई गुस्से से कहती है क्या वे एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, लेकिन अब वे उससे जुड़ने की कोशिश ना करे। यान ये सुनकर हैरान था, पर वे उससे कहता है कि फैंगली उसकी डांस पार्टनर है तो इसलिए उसे उसकी चिंता है। वे उससे पूछता है कि क्या नेक्स्ट क्लास में भी वह अजीब ड्रेस पहनेगी। फिफई गुस्से से कहती है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वे पूरे रास्ते अपने फटे कपड़े लेके गई, उसकी मर्जी है, वह कुछ भी पहन सकती है। वे जाने से पहले यान को धमकी देती है कि उसने देखा उसने जियाई के साथ क्या किया। अगर उसने फैंगली को धमकाया तो वह अगली बार उसे दूध की चाय पिलाएगी। देन फैंगली को छींकें आने लगी थी तो वह खुश हो जाती है। उसका बॉस उसे बुलाकर पूछ रहा था कि वह अपनी शिफ्ट क्यों चेंज कर रही है। फैंगली बताती है क्योंकि उसकी नेक्स्ट वीक क्लास है तो उसने शिफ्ट चेंज करने के लिए मैनेजर को कह दिया। वह उसे मना करता है, नहीं तो वह उसकी सैलरी काट लेगा। फैंगली परेशान होते हुए बोलती है वे ऐसा नहीं कर सकते, वे हर दिन इतना काम करती हैं और उस दिन भी ओवर टाइम करने पर उन्होंने खाना डिलीवर करने को कहा तब भी उसने कुछ नहीं कहा। उसका बॉस उसे धमकाता है वह फुल टाइम के लिए वर्कर ढूंढ लेगा, अगर उसे आपत्ति है तो वह जा सकती है। फैंगली अपनी जॉब छोड़ रही थी। वे अपनी 23 दिन काम करने की सैलरी मांग रही थी जो 1700 युआन होती है। वे उसे कोई भी पैसे देने से साफ मना कर देता है। वे उसकी चीजें गिनाने लगा था कि उसकी ट्रेनिंग के पैसे, कस्टम ड्रेस के पैसे, इन सब चीजों के उसने पैसे क्यों नहीं गिने। फैंगली कुछ नहीं बोल पाती। देन फैंगली अपने दोस्त से पूछती है कि उसको पार्ट टाइमर की जरूरत है। फिफई कहती है वह तो रेस्टोरेंट में काम करती है तो उसे क्यों बदलना है। वे उसे बताती है कि उसने जियाई को पनिश किया, जिस पर वह खुश थी। फिफई उसके कपड़े अच्छे से सिलकर दोबारा देती है। वे उसे चेक करती है तो फैंगली को सच में बुखार हो गया था। फैंगली बताती है वह वीक फील कर रही है, अब वह छुट्टी ले सकती है। फिफई उसे समझाती है कि जीना और मरना संघर्ष है, उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डांस क्लास के लिए। वे वो फैंगली नहीं जिसे वे जानती है। उसे बोल साहसी बनना चाहिए, एक ड्रेस तुम्हारा रोड़ा नहीं बन सकती। फैंगली बोलती है ये ड्रेस दूसरी लड़कियों की ड्रेस से काफी सुंदर है क्योंकि इसे उसकी दोस्त ने बनाया है। वह इसे पहनेगी भी और नाचेगी भी, उसे कोई छुट्टी नहीं लेनी।
देन जब फैंगली क्लास में आई थी तो जियाई उसे टोन मार रही थी कि इस बार उसकी स्लीव्स तो नहीं फटेगी हमेशा की तरह। टीचर आकर फैंगली से पूछती है कि उसका पार्टनर कहाँ है, तो एक लड़की बोल पड़ी थी कि वह इसकी ड्रेस देखकर डरकर चला गया। टीचर फैंगली को ड्रेस को लेकर डांटने लगी थी। फैंगली बताती है वह इस ड्रेस में अच्छे से डांस कर सकती है। टीचर कुछ बोलने ही चाह रही थी, तभी वहाँ यान फैंगली से ही मैचिंग ड्रेस पहनकर आ गया था। फैंगली के फेस पर स्माइल आ गई थी। देन उनकी डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। क्लास ओवर होने के बाद फैंगली यान को थैंक्स कर रही थी। यान उसके बदले डिनर में इनवाइट करने को कहता है। फैंगली उससे पूछती है कि वह क्या खाना चाहता है, तो यान उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर जहाँ वह पार्ट टाइम करती थी वहाँ ले आया था। फैंगली उसे कहीं और चलने को कहती है। वह बहाना कर रही थी कि उसे यहाँ का खाना पसंद नहीं। वे जा ही रहे थे तभी वहाँ का बॉस आ जाता है, जिसे देख फैंगली परेशान हो गई थी। यान उससे पूछता है कि क्या हुआ। फैंगली मन में सोचती है अगर उसने उसे नहीं बताया तो वह नहीं जाएगा। यान ने यह सब सुनने के बाद काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया था। यान के खाने के बाद फैंगली बिल पे करने जा रही थी, पर यान उसे बैठने को बोलकर वहाँ के बॉस को बिल लाने को कहता है। उसके आते ही यान उसे बिल को फैंगली की सैलरी से काटने को कहता है। वे चिल्लाता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि तुम मुफ्त का खाना खाओगे। यान अपने सारे दोस्तों को फोन करके बुला रहा था कि उसके भेजे एड्रेस पर मुफ्त का खाना मिल रहा है। फिर क्या था, उसको हार मानकर फैंगली को सैलरी देनी पड़ी थी, जिसे लेकर फैंगली काफी खुश थी। जब वे वापस आ रहे थे तो वह यान को इसके लिए थैंक्स करती है। देन यान घर आकर अपना पुराना सामान खोलता है जिसमें उसकी पुरानी चीजें थी। वे उसमें अपनी फोटो फैंगली के साथ देखता है, पर यान को फैंगली के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यान के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसमें उसकी पुरानी मेमोरीज मिट गई। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।